अगर आप एक सिनेमा लवर हैं तो आपने जरूर क्रिस्टोफर नॉलन का नाम तो सुना ही होगा। बैटमैन ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, डंकेर्क, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स मूवी उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को दी। क्रिस्टोफर नॉलन जाने जाते हैं एक खूबसूरत स्टोरी और फिल्म रियलिज्म की वजह से। अगर उनके बारे में बात करने बैठे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए हम सीधा काम की बात पर आते हैं। क्रिस्टोफर नॉलन की एक और फिल्म आई है जिसका नाम है ओपनहाइमर। And what is special about this movie? He blasted a real atomic bomb for this movie. Sounds crazy, but this is what Christopher Nolan for you. But what about Oppenheimer, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है और जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में, वो भी डिटेल से। So, hello everyone, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी। स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशन के हमारे इस चैनल पर। 1940 के समय में द वर्ल्ड वाज डीपली इनटू द डार्कनेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जरूरत थी एक ऐसे पावरफुल हथियार की जो इस वर्ल्ड वॉर को रोक दे, और ऐसे में डेवलपमेंट हुई वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग इन्वेंशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, द एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि परमाणु बम की। और इस जर्नी जिसने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अंजाम तक पहुंचाया वो और कोई नहीं, अमेरिका के एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने छोटे उम्र से ही साइंस में डीप इंटरेस्ट दिखाया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री हासिल की। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने गए तो उन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने 12 साल की एज में ही न्यूरोलॉजी के बारे में काफी कुछ जान लिया और इन्हें इस पर लेक्चर देने के लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए उन्होंने ये जाना कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने फिजिक्स पर फोकस करना शुरू किया। और उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि 1927 में उन्होंने पीएचडी कर ली, यानी कि महज 23 साल की एज में। वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत घातक प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा था। उसी दौरान जर्मनी छोड़कर गए कुछ साइंटिस्ट अमेरिका में आ गए, जिनमें से एक नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी था। अगस्त 1939 अमेरिका अब तक भी वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था। इसी दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने साथी फिजिसिस्ट लियो फिजार्ड्स के साथ मिलकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जर्मन एटॉमिक वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हैं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। इस लेटर के मिलने के फौरन बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट और मिलिट्री की एक एडवाइजरी कमेटी बैठाई, जहां उनसे इस बारे में बात की गई। और उनका काम था ये पता करना कि क्या यूरेनियम का एक हथियार बनाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला? अगर यूरेनियम 238 आइसोटॉप से 235 आइसोटॉप को निकाला जाए तो एक ऐसा वेपन बनाया जा सकता था, क्योंकि यूरेनियम 238 नेचुरली मिल जाता है। करीब 1 लाख साइंटिस्ट के साथ एक सीक्रेट सिटी नाम की जगह बनाई जाती है, जहां इस काम को अंजाम दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसका बजट उस समय $2 बिलियन रखा जाता है। यूएस आर्मी और साइंटिस्ट दोनों ही इस काम में आइंस्टाइन को शामिल नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि वो एक कम्युनिस्ट हैं जो जर्मनी से आए हैं और हो सकता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ना रखें। तो वहाँ के जनरल लेसाइल ड्रूफ ने रॉबर्ट ओपनहाइमर का सुझाव दिया। कई मिलिट्री और साइंटिस्ट ओपनहाइमर के भी खिलाफ थे, क्योंकि वो एक ज्यूइश जर्मन फैमिली से थे, लेकिन जनरल ड्रूफ्स को ओपनहाइमर पर पूरा विश्वास था। ओपनहाइमर को उस प्रोजेक्ट का लीडर बनाकर उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 7 दिसंबर 1941 यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा था और इस तारीख को एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में आने पर मजबूर कर दिया। जापान ने अपनी एयरफोर्स के साथ अमेरिका की नौसेना के बंकर पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें कई अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और अमेरिका ने जंग में उतरकर ऑफिशियली जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 साल तक जंग चलती रहती है। चौथे साल मीन्स 1945 मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था। जे ओपनहाइमर ने यूरेनियम 238 से 235 को अलग कर दिया था। दिन रात की मेहनत के बाद 2 बॉम्ब के डिजाइन सामने आए। एक छोटा बॉम्ब था जो कि एक छोटी मिसाइल के आकार में बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और एक दूसरा बॉम्ब जिसे प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसलिए इस वाले बॉम्ब का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसे नाम दिया गया फैट मैन। और इस पूरे बॉम्ब को बनाने के प्रोसेस को नाम दिया गया था ट्रिनिटी। उसके अंदर टीएनटी से बना एक स्ट्रक्चर था और बीच में रखा था प्लूटोनियम। जब टीएनटी ब्लास्ट होता तो उसकी गर्माहट से प्लूटोनियम गर्म होता जाता
और एक भयानक विस्फोट में बदल जाता। अब जब बॉम्ब तैयार था तो ओपनहाइमर का कहना था कि हमें इसे एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए, लेकिन जनरल ग्रोव्स ने कहा कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है इसे बनाने में, इसे टेस्ट करके हम बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन ओपनहाइमर का कहना था चाहे छोटे अमाउंट में टेस्ट करें, लेकिन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जनरल ग्रोव्स मान गए। 16 जुलाई 1945 जब एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस का टेस्ट करने के लिए जो जगह चुनी गई थी वो लोकेटेड थी 210 मील साउथ ऑफ लॉस एलामोस में, जिसे द जॉर्नेडो डेल म्यूरेटो के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट करने के लिए प्लूटोनियम का एक बहुत छोटा पार्ट TNT के साथ लगाया जाता है और सुबह के 5:30 पर काउंटडाउन के साथ एक धमाका होता है। कुछ देर के लिए उस पूरे एरिया की आंखें चौंधिया जाती है। इतनी तेज रोशनी बाहर निकलती है, उस धमाके से इतनी तेज गर्मी बाहर आती है जिससे शरीर पर जलन महसूस होने लगे। पास में ही बना हुआ मेटल का टावर पिघलकर गायब हो जाता है। 18,000 मीटर के रेडियस में उसका फंस जाता है। 12,000 मीटर आसमान में ऊपर की तरफ एक मशरूम की शेप का धुएं से बना बादल बनता है। ये धमाका इतना भयानक होता है कि ये ओपनहाइमर को बिल्कुल अंदर से हिला देता है। जिस थ्योरी को इस्तेमाल करके उन्होंने इसे डिजाइन किया था, ये धमाका उससे 50 गुना ज्यादा था। अपना ये धमाका देखकर उनके मुंह से भगवत गीता की एक लाइन निकली, Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपनहाइमर फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ नॉर्थन हिस्ट्री और संस्कृत में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने भगवत गीता को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा था और वो भगवत गीता से बहुत इंस्पायर्ड भी थे, जिसकी वजह से उनके मुंह से ये लाइन निकली। और बॉम्ब को तैयार हुए 20 दिन भी नहीं हुए थे कि लिटिल बॉय नाम के एक एटॉमिक बॉम्ब को 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया गया। and drops that bomb over Hiroshima and kills 50 to 60 to 70,000 people. We are now into a completely new era. और 3 दिन के गैप के अंदर ही 9 अगस्त 1945 जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम वाले बॉम्ब को गिरा दिया गया। For atom bomb number 2 is filmed from a super fortress many miles away. ये बॉम्ब इतने भयानक थे कि इसके लक्षण आज भी जापान में देखे जाते हैं। इन धमाकों के जस्ट बाद ओपनहाइमर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि इस प्रकार के सभी हथियारों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए, लेकिन उनकी ये मांग नकार दी गई। ओपनहाइमर वॉज राइट। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने किस प्रकार की शक्ति को इंसानों के हाथ में दे दिया था। इसके बाद उन्हें हाइड्रोजन बम बनाने का भी प्रोजेक्ट देने की बात हुई, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा और 1968 में उस महान फिजिस्ट की मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, द लेजेंड जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।